प्रिय मित्रों, अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में, जूनियर सीनियर में और कोलीग्स में जो है शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम, इन पर जो है शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ें और जो हमारी चर्चा हो रही है और जो ज्ञान हो रहा है वो सभी तक पहुँचे। क्योंकि इस समय हम लोग गीता के ऊपर जो है उपदेश सुन रहे हैं और गीता के अंदर क्या वैज्ञानिकता है जो आज भी उसको पूरा वर्ल्ड मानता है। और हिंदू ही नहीं, दूसरे धर्म के बहुत से जो विद्वान हुए हैं उन्होंने कहा है कि गीता इज़ द मैनुअल ऑफ द लाइफ। जैसे आप स्कूटर चलाते हैं, कार ख़रीदते हैं, कोई भी मशीन ख़रीदते हैं, तो उस मशीन में ये होता है कि उस मशीन को एक चलाने की विधि है। तो भगवान ने आपको ये शरीर दिया है और इस शरीर से कैसे कर्म करने हैं और कौन से कर्म नहीं करने हैं कि गलत तरीके से आप चला देंगे तो वो मशीन ख़राब हो जाएगी। तो वो मैनुअल जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हम सभी को दिया है कि हमारी लाइफ स्टाइल क्या हो, क्या कर्म है और क्या कुकर्म है और क्या निष्काम कर्म है। तो उस पर तो विशद चर्चा हमारे गुरु जी करेंगे। मैंने तो यहाँ संकेत मात्र किया। तो मैं अपने आदरणीय गुरु जी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी से निवेदन करता हूँ कि जो अब हमारा दूसरा अध्याय चालू हो रहा है, क्योंकि पहले अध्याय पे हम लोग चर्चा कर चुके, जो अर्जुन का विषाद योग का अध्याय था। अब जो है चर्चा हम लोग जो है सांख्य योग दर्शन पे कर रहे हैं, उसकी भूमिका पूर्व में उन्होंने दे दी है। तो अब इसमें गुरुजी एक सबसे पहला जो प्रश्न होता है ना कि इस अध्याय का नाम सांख्य योग क्यों रखा गया और यह सांख्य योग होता क्या चीज़ है। मतलब एक ये बहुत ही ऐसा शब्द है, कुछ लोग कहते हैं संख्या है क्या, कुछ इसमें संख्या से सांख्य बन गया क्या, तो ऐसा तो नहीं है। तो वो जो सही अर्थ है, तो ये एक जो है उत्सुकता पैदा होती है हम लोगों को, एक सामान्य सुधी जन को जो गीता का जिन्होंने नहीं पढ़ी है या गहन अध्ययन नहीं किया, वो मोटा मोटा पढ़ा है, तो कृपया जो है सांख्य योग क्या है उसकी भूमिका, उसका परिचय आप प्रकाशित करेंगे तो हम लोग को बहुत ही लाभ होगा। सांख्य योग का मैं पहले यहाँ सांख्य शब्द है, सांख्य शब्द का पहले उल्लेख हुआ है स्वयं सांख्य दर्शन में, जिसमें पंचविंशति तत्व को बतलाया गया। और पंचविंशति तत्व में प्रकृति और पुरुष ये दो मुख्य बतलाए गए, ये दो मुख्य हैं। तो प्रकृति और पुरुष जो है वो एक निर्लेप स्वरूप में है और प्रकृति से जब संयुक्त होता है तो सृष्टि का क्रम बनता है। यहाँ पर प्रकृति के रूप में हम देह को ले सकते हैं और पुरुष के रूप में आत्म तत्व को ले सकते हैं, क्योंकि ये जो देह है जब हमें प्राप्त होता है तभी हम देही बनते हैं। देह भी दो तरह का होता है, एक सूक्ष्म स्वरूप और एक उसका स्थूल स्वरूप। सूक्ष्म स्वरूप उसका क्या है, तो सूक्ष्म स्वरूप है जो ये पंच ज्ञानेंद्रिय मन, चित्त, अहंकार, ये जो मुख्य है। और इनके जो इसी प्रकार पंच जो है कर्मेंद्रियों का जो सूक्ष्म तत्व है, स्थूल तत्व जो हमारे शरीर में रहते हैं, सूक्ष्म तत्व इंद्रिय मतलब पंच तन्मात्रा, सूक्ष्म तत्व, पंच तन्मात्रा अलग चीज जी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पंच तन्मात्रा है शब्द, स्वर, स्वरूप, रस, गंध, ये पंच तन्मात्राएं जिनके पंचीकृत होने से पंचमहाभूत बनते हैं, वो होता है। तो इनके जो इंद्रियों के तत्त सामर्थ्य स्वरूप जो एक तत्व है इंद्रियों का, जिसके कारण आप इन जो अपनी आँखें हैं जो आपके शरीर में बनी उनसे आप नहीं देखते हैं, वो एक माध्यम बनता है। वस्तुतः तो जो इसमें इंद्रिय तत्व है, जो सामर्थ्य है, उसके कारण देखते हैं।
नाक आपसे जो है उसे आप घ्राण ले रहे हैं, सूंघते हैं, अगर उसकी गंध लेने की सामर्थ्य उसका समाप्त हो जाए तो खाली नाक से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कभी कभी जीवा का स्वाद समाप्त हो जाता है, कुछ भी खाए आपको कोई स्वाद नहीं मिलता। ये तत्त जो इंद्रियां हैं, इनका जो वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य का सूक्ष्म स्वरूप वो सूक्ष्म शरीर में बनता है। और वही इसीलिए वो शरीर तब तक मुक्त नहीं होता है, शरीर और उस आत्मा का संबंध तब तक समाप्त नहीं होता जब तक मुक्ति नहीं मिल जाती। तो इसी को हम लोग कारण शरीर या भोग शरीर कहते हैं। और वो शरीर जो है किसी भी प्राणी में रहेगा तो वो तत्त इंद्रियों के साथ साथ वो आत्म तत्व सभी में रहता है, प्रत्येक प्राणी में। तो उस वो आत्म तत्व क्या है, ये शरीर तत्व क्या है, शरीर का जो स्थूल शरीरवाद और सूक्ष्म शरीरवाद, इन संपूर्ण बातों को लेकर के जो चर्चा हुई है, तो ये चर्चा, ये जो शास्त्र है उसी को हम सांख्य कहते हैं। और सांख्य का योग, योग का अर्थ होता है संबंध। वैसे योग शब्द के दो अर्थ होते हैं, अलभ्य लाभ योग। एक तो योग का है जिसको योग दर्शन में है, चित्तवृत्ति निरोध योग, योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध योग है। दूसरा योग होता है संबंध का भी योग कहते हैं। दूसरे अलभ्य लाभो योगा, तो सांख्य योग, संख्य का जो तत्व है जिसको किसी को ज्ञात नहीं है, उसका इसमें लाभ कराया जा रहा है। बसता यहाँ पर योग शब्द जो गीता में है, जैसे विषाद योग आया पहला अध्याय, तो विषाद का संबंध, यहाँ योग को अगर हम संबंध शब्द कहें तो भी वो अनुचित नहीं होगा, यद्यपि योग शब्द के बहुत से अर्थ है। तो यहाँ पर विषाद का संबंध, सांख्य का संबंध, कर्म का संबंध, माने कर्म संबंधी चर्चा, विषाद का जैसे अभी चर्चा हुई, तो विषाद के पूरे उसके मूल तत्व पर हम लोगों ने चर्चा की। आज सांख्य पर भी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसका मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है देहाभिमान का स्वरूप क्या है, उस परम वो आत्म तत्व का स्वरूप क्या है, उसका पार्थक्य। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक जीवन जीने का स्वाद हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी तो हम अगर केवल देह को आत्मा मानते हैं तो उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। तो गुरुजी ये देहात्मवाद क्या है? देहात्मवाद का है अपने देह को ही आत्मा समझ लेना। हम देह को ही मान लेते हैं कि हम ही आत्मा हैं। अब आप लोग प्रायः एक शब्द का व्यवहार आप लोग व्यवहार जगत में देखते हैं कि जो है अगर आपका अगर आत्मा तृप्त हो गई तो सब ठीक हो गया। तो आत्मा कैसे तृप्त होती है? भोजन से तृप्त होती है, या भोग से तृप्त होती है, या अच्छे वस्त्र पहनने से तृप्त होती है। तृप्ति का मतलब क्या है? तृप्ति का मतलब ये आपके शरीर तृप्त होते हैं। कुछ सुंदर वस्तु को देखेंगे तो आंखें तृप्त होंगी, कुछ अच्छी चीज़ों को सुनेंगे तो कान तृप्त होंगे। तो इंद्रियों के विषय से जो तृप्तता, वो तृप्तता नहीं है। तृप्तता का स्वरूप जो आत्मा का है, आत्मा तभी तृप्त होता है जो अध्यात्म संबंधी विचार उसके समक्ष आते हैं, तो उसी समय वो तृप्त होता है। अर्थात वो अपने को तृप्त होना मतलब आनंद की अनुभूति करना। तृप्त का मतलब ये नहीं है कि वो आनंद की अनुभूति तभी होती है जब आप सोचते हैं कि अब हम इस विषय को हृदयंगम किया हमने, और उस समय आत्मविभोर जब होते हैं तो तृप्ति। जैसे भोजन करने से आपको तृप्ति होती है, तो फिर अब भोजन की इच्छा आपको नहीं होती, माने आपको एक आनंद स्वरूप की प्राप्ति होती है, बुभुक्षा समाप्त हो गई। ये आत्म तत्व का भी वही स्वरूप है। हम देह को आत्मा माने हुए हैं कि देह और आत्मा एक चीज़ है। भगवान श्री कृष्ण ने वही कहा कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें। इसलिए जब तक उस दोनों की भिन्नता को आप नहीं समझेंगे तब तक आपका देहात्म। गुरुजी ये जानना चाहेंगे, जब आपने ये बहुत सुंदर वर्णन किया, तो देह और आत्मा में भेद क्या है? देह और आत्मा में भेद यही है कि जब हम देहात्म में आए तो दो शब्दों का संधि हुई। हाँ जी। तो जब दो चीज़ें फिर ये अलग हुई, हाँ, तो वो अलग अलग क्या हैं? जिसको आप कहते हैं शरीर में, ये जो शरीर को आपको चलाने वाला तत्व है। क्योंकि यही चीज़ मैं अगर मैं कहूँ कि जो है चरक संहिता में लिखा है, शरीर सत्व आत्मा शरीरम शब्द आया है शरीर को डिफाइन करने के लिए कि ये तीन चीज़ें, तो ये हम तो ये शरीर है, ये तो फिर शरीर कहा।
सत्व आत्मा शरीर। आप लोग अपनी चिकित्सक की भाषा जिसको तो एनर्जी सत्व शरीर और आत्मा, हाँ। मतलब इनसे ये पुरुष बना है, हाँ ये उसमें कहा। जी जी। तो ऐसे यहाँ देह शब्द आ गया, तो देह में ही तो आत्मा रहती है, तो वो देह- फिर अलग कैसे है? तो आत्मा ये जो चर्चा है, हाँ। तो इस पे जो है मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा छात्रों को हो जाता है। तो आप जो उसका विश्लेषण करेंगे तो वो जो है शंका समाधान होगा। जी, तो जी। कृपया इस पर जो है थोड़ा सा विस्तार में चर्चा जी, करें। शरीर जो है आपको, जब आज शरीर आपका उसी दिन से बनना प्रारंभ होता है जिस दिन से आप माँ के गर्भ में आते हैं, और शरीर आपका जिस जन्म लेते हैं उसके बाद आपका शरीर होता है। तो शरीर का जो बढ़ना हो रहा है उसका जो तत्त इंद्रियों के द्वारा क्रिया आत्मा आप कर रहे हैं। एक छोटी सी भाषा में समझिए, जैसे बल्ब है और करंट है, तो करंट है आत्म तत्व और बल्ब जो आपका है वो शरीर तत्व है। अगर आप बल्ब को ही मतलब चेतन तत्व, हाँ, अगर बल्ब को आप चेतन समझ लीजिए तो ये बल्ब की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। तो उसी तरह से शरीर में जो शरीर को संचालित कर रहा है जो तत्व है, वही तत्व ही आत्म तत्व है। क्योंकि आप जो आदमी कहता मर गया ही, तो मर गया तो कैसे मर गया? और शरीर तो सामने पड़ा हुआ है वही आपका। चेतन तत्व निकल जाता है। तो चेतन तत्व आपका समाप्त हो गया, कहे बल्ब फ्यूज हो गया। तो बल्ब फ्यूज कब होता है? जब उस चेतन के धारण करने का सामर्थ्य उसका समाप्त हो जाता है। बल्ब फ्यूज हो गया माने उस एनर्जी को, उस बिजली को पकड़ने का, धारण करने का सामर्थ्य उसका समाप्त हो गया। इसी प्रकार आपका जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका जो आत्म तत्व वो निकला, तो अब वो शरीर जो है वो आत्म तत्व धारण करने का सामर्थ्य उसका समाप्त हो गया। तो वो जो अर्जुन को कायरता उत्पन्न हुई थी, हाँ। या मोह उत्पन्न हुआ था, वो इसी कारण या वो से- जो अपने तरह तरह के लॉजिक दे रहा था, तर्क दे रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने देहात्मवाद के माध्यम से खंडन पूर्वक करते हुए, देहात्मवाद से उनका खंडन करते हुए कर्तव्य मार्ग में प्रवृत्ति का उपदेश किया। हाँ तो जी। ये जो देहात्मवाद है या ये जो उपदेश है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ जी, उसी पर हम लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब भाई आप किसको समझते हो? पहले तो बात यह है कि आप देखिए पंडित कौन है और अपंडित कौन है। आप किसी को पंडित कह देंगे या किसी को आप मूर्ख कर देंगे, तो मूर्ख कौन है और अमूर्ख और जो है पंडित कौन है, इसकी परिभाषा भगवान ने किया। अशोचा नन्य शोचस्तुम प्रज्ञावादा से भाषा से गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। मूर्ख कौन है? जो न सोचने वाली वस्तु को सोचे। अशोचनीय को सोचना मूर्खता है। इसीलिए हमारे वहाँ जहाँ मूर्खता के लक्षण बतलाए गए हैं, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, माने खादन न गच्छामि हसन न जल्पे, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्खा है। एक श्लोक है। इसे मूर्ख तो कौन होता है? तो जो है खादन, जो खाते हुए चलता है, खादन न गच्छामि, हसन न जल्पे, हंसते हुए बोलता है, हसन न जल्पे, गतम न सोचामि, जो व्यतीत होगा उसको हम सोचते नहीं, और कृतम न मन्ये, हमने किसी को उपकार कर दिया तो उस पर हम विचार नहीं करते हैं, हमको क्या करनी है उस पर विचार करते हैं। और द्वाभ्याम कोई दो व्यक्ति अपनी निजी वार्ता कर रहे हैं, उसमें आप तीसरे आदमी पहुंच जाना, ये मूर्खता के लक्षण है। तो उसमें गतम न सोचा, तो गत का जो असोचनीय का जो जिसके इस विषय में शोक नहीं करना, उस विषय में शोक करना, उसके विषय में सोचना, ये मूर्खता है। और पंडित कौन है? पंडित क्या करता है कि जो व्यक्ति अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं या जो व्यक्ति चले गए उन पर वो शोक नहीं करता है। वो जानता है कि आत्मा का धर्म है, आत्मा आता है जाता है, ये इसीलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। आज कोई उत्पन्न हो रहा है, कल कोई खत्म हो रहा है, फिर उत्पन्न हो रहा है, फिर खत्म हो रहा है, फिर उत्पन्न। तो जो पंडित वो जानता है कि शरीर की स्थिति ऐसी है। अभी आगे बताएंगे कि जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा तत्व तो पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेता है। गुरु जी अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक चीज़ ये कहूँ कि चरक ने जो है पुरुष का जब वहाँ वर्णन कर रहे हैं पहले अध्याय में, तो उन्होंने कतिधा पुरुषीय ये अध्याय लिखा है, तब उन्होंने ये लिखा कि खादस चेतना सुष्ठा धातुआ पुरुष
तो जो खाद है मतलब कि पंच महाभूत है, खा आदि हाँ हाँ और आत्मा, हाँ। तो ये षड धातु पुरुष है, जिस जो चिकित्सा पुरुष है हमारा हाँ। आयुर्वेद वालों के लिए ये सबसे मुख्य पुरुष है। हाँ। कई तरीके के पुरुषों का वर्णन मिल रहा है आयुर्वेद शास्त्र में। तो पंच महाभूत और आत्मा, हाँ। तो केवल ये जो पंच महाभूत है वो देह को व्यक्त कर सकती है। हाँ। मेरा यह कोई शंका है ये आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। और आत्मा एक अलग चीज हुई। हाँ जी। तो वो जब आत्मा इस शरीर से निकली, केवल पंच महाभूतात्मक ये देह रह गई हाँ और वही डेड बॉडी है। हाँ। वो मृत शरीर है। हाँ। उसके बाद उन्होंने दूसरी लाइन में कहा है चेतना धातुर्पेक है संज्ञ का है स्मृता, एक तो वो एक धातु पुरुष हो गया। हाँ। चेतना धातु का जो पुरुष है वो एक धातु पुरुष है। हाँ। और वो जो एक धातु पुरुष है वो आयुर्वेद का अधिकरण में नहीं है। नहीं नहीं वो नहीं है। वो आयुर्वेद का अधिकरण, उन्होंने जब उसमें व्याख्या हमारे आचार्य टीकाकारों ने की तो उन्होंने कहा ये आयुर्वेद का अधिकरण नहीं है। नहीं। क्योंकि वो जो एक धातु पुरुष की हम चिकित्सा नहीं करते। हम्म। और आगे भी जो है शास्त्रों में, गीता में भी और आयुर्वेद में भी ये लिखा है कि आत्मा जो है निर्विकार है। जी। तो निर्विकार की में कहाँ से विकार आएगा? विकार जब उसमें होगा। विकार आएगा नहीं, फिर उसकी चिकित्सा किस बात की? और चक्रपाणी ने गुरुजी एक बात और लिखी है, तो उसका थोड़ा सा आप शंका समाधान कर दें। हाँ बिल्कुल। कि चक्रपाणी ने उसकी टीका में लिखा कि चेतना जो है आत्मा और मन को मिला करके चेतना कहते हैं। अब और कुछ लोगों का मानना है कि खाली जो है आत्मा ही चेतना है। नहीं उसको हम आपको बता रहे हैं, जैसे पहले हमने तो ये शंका हुई। और चक्रपाणी कह रहे हैं कि मन और आत्मा मिल करके चेतना है। उसमें जो सूक्ष्म शरीर, जैसे हमने बताया था कि सूक्ष्म शरीर में आपका जो है बुद्धि तत्व, जिसको हम लोग जो है बुद्धि तत्व, अहम तत्व, पंच तन्मात्रा और एकादश इंद्रियों के सूक्ष्म शरीर चीजें, ये इतनी चीजें सूक्ष्म शरीर में होती हैं। तो सूक्ष्म शरीर ही प्रत्येक स्थूल शरीर को संक्रांत होता है जी। तो उसमें आत्मा भी है। तो एकादश इंद्रिय में मन हो गए, पंचकर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और मन। और इसमें भी चित्त के 3 चीजें चाहिए, बुद्धि तत्व, एक अहम तत्व। जी वैसे चित्त से 3 तत्व लिए जाते हैं। जी अहम तत्व, पहले बुद्धि तत्व, फिर अहम तत्व और फिर जो है मन। इन तीनों को लेकर के इनसे विशिष्ट जो आत्म तत्व है वो जो है चित्त बनता है। जी। तो मतलब ये है कि जैसे अभी आप बल्ब का उदाहरण दे रहे थे, हाँ। तो बल्ब में को धारण करने की पावर है। अच्छा, चेतना को। तो ऐसे ही मन है, जब उससे संयुक्त होता है, मन वैसे अक्रिय है। हाँ, तो और जब उसमें चेतना धातु जाती है तब वो फंक्शनिंग पावर उसमें आती है। और चेतना वैसे व्यक्त नहीं हो पाती जब तक कि उसे किसी चीज की वो ना मिले। इलेक्ट्रिक बल्ब बिना जो है ये बल्ब के माध्यम, ये बल्ब के फिलामेंट के बिना तो ये रोशनी आएगी नहीं। जी जी। जबकि ये रियलिटी में फिलामेंट में चेतन नहीं है। नहीं, तो वो चेतना उसके माध्यम से व्यक्त होती है। तो चेतना, तो शायद उनका ये कहने का मतलब हो कि वो जो चेतन तत्व है, आत्मा तत्व है, वो मन जो निष्क्रिय तत्व है, वो जो है सक्रिय तत्व निष्क्रिय से मिला और वो क्योंकि अणु रूप है और वो अणु रूप नहीं है, वो अव्यक्त है। तो अव्यक्त जो है व्यक्त हो गया। जी। उसने जो है अणु के साथ जो है संपर्क किया, अव्यक्त हो गया। और वो व्यक्त जब हुआ तो चेतना के जो हमको लक्षण मिलने लगे कि चेतना के चेतन जो हमारी जो जगत है, चेतन जगत और अचेतन जगत, जड़ जगत और चेतन जगत। तो लाइफ का होना, तो मतलब ग्रोथ का होना, जो चीज़ बढ़ रही है, जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब संतति जिसकी बन रही है, लोकोमोशन हो रहा है, गति हो रही है जिसमें, हाँ। श्वास प्रश्वास हो रही है जिसमें। तो ये सब जो है छोटी क्लासों में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि 8-10 लक्षण गिना देते हैं कि चेतन और चेतन में ये अंतर है। तो शास्त्र में शायद इसी बात को कहा कि वो चेतन तत्व मन के माध्यम से ही व्यक्त होता है। हाँ, वो तात्पर्य ये है कि आत्मा के भी 2 स्वरूप होते हैं। जी। एक जो है स्वरूप हो गया उसका जो है अनुपहित स्वरूप, एक हुआ उपहित स्वरूप। अनुपहित स्वरूप वो है जिसमें कि ये कारण शरीर नहीं होता है। कारण शरीर की जैसे हम आपने चिंता हमने किया कि आपका जो है आत्म तत्व के साथ जो ये मुख्य तत्व और होते हैं वो आपका बुद्धि हो गया, अहंकार हो गया, एकादश इंद्रिय हो गया, पंच तन्मात्राएं हो गई। इतने को लेकर के एक उसका सूक्ष्म शरीर और एक शब्द आया सर गुरुजी के लिंग शरीर।
नहीं, जो वही जो इसको लिंग शरीर, उसी को आप कारण शरीर कहते हैं, उसी को लिंग शरीर, उसी को सूक्ष्म शरीर, जिससे तीनों एक ही- देहांतर गमन होता है। हाँ वही ये तीनों एक ही चीज है। जी उसी को लिंग शरीर कहते हैं, उसी को जो है सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसी को कारण शरीर कहते हैं। यही प्रत्येक शरीर में स्थूल शरीर में संक्रांत होता है। और जो मुख्य आत्म तत्व है, जो अनुपहित है, जिसके साथ ये बुद्धि तत्व आदि नहीं है, वो कहीं भी किसी भी चीज में प्रवेश नहीं करता, तो वही स्थिति मोक्ष की बनती है, वो केवल परमात्मा तत्व में जाके मिल जाता है। जी, तो मतलब जिसका अभी कर्मों का भोग करना है वो लिंग शरीर, हाँ लिंग शरीर, और वो फिर पुनर्जन्म लेगा, वो सब वो जगह किसी भी जन्म जीव लेता में जाके पुनर्जन्म ले लेगा। हाँ, तो ये एक शास्त्रीय मत हुआ। जी जी, यही और जब उसे मोक्ष की प्राप्ति होनी है तो वो लिंग शरीर तब समाप्त लिंग हो शरीर हटा, अब केवल आत्म रह गई, आत्म रह गई। और आत्म परमात्मा में जाके मिल जाके गई, मिल तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो मोक्ष गई। की- ये आप कहना चाह रहे हैं। जी हाँ, यही तो बहुत ही सुंदर और बहुत वैज्ञानिक और बहुत ही डीप नॉलेज, जिसका मतलब जो ढकी हुई थी उसको आपने उजागर किया है, प्रकाश में लाए हैं। जी, अब आप देहात्म की गुरुजी चर्चा आगे बढ़ाएं। हाँ। तो अब ये कैसे ये शरीर, वो जो कारण शरीर या लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो कैसे अन्य शरीरों को धारण करता है। एक उदाहरण की तरह, जैसे हम जब उत्पन्न होते हैं एक नन्हे से बच्चे के समान होते हैं, जी। फिर थोड़ा और बढ़ते हैं, फिर थोड़ा, अब आप अगर किसी को, आपने 1 वर्ष के बच्चे को देखा हो और 15 साल बाद उस बच्चे को देखे, तो आप पहचान ही नहीं सकते हैं कि ये फला व्यक्ति है, जी, जबकि वो वही है। तो आत्म तत्व है कि शरीर उसका भिन्न भिन्न होता है। वो पहले बाल्यावस्था में होता है, फिर यौवनावस्था में होता है, फिर इसके बाद प्रौढ़ावस्था में होता है, फिर वृद्धावस्था में होता है। इन 4 अवस्थाओं को धारण करता है। उसी तरह से ये जो आत्म तत्व है, लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये भी उसी तरह से अन्य अन्य शरीरों को धारण करता रहता है, और उसको कुछ दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कहाँ होती है, जैसे हम लोग कष्ट अनुभव करते हैं या सुख अनुभव करते हैं, सुख और दुख, सुख दोनों करते हैं, तो कभी सुख रहता है तो कभी दुख रहता है। तो ये क्या है, सुख और दुख, ये जो है ये हम उस आत्म तत्व के विषय नहीं है। हम आप कह देते हैं हमारी आत्मा आज बड़ी दुखी है, हमारी आत्मा आज बड़ी सुखी है, तो ना आत्मा को सुख होता है ना आत्मा को दुख होता है। ये इसीलिए सुख वो और दुख- निर्विकार है। हाँ, सुख दुख जो है ये हमारा इंद्रियों के माध्यम से शरीर उसका अनुभव करता है। क्योंकि सूक्ष्म तत्व जो आत्म तत्व है वो तो निर्लेप स्वरूप में है, किंतु इंद्रियां और मन, इसलिए उसमें कहा गया है त्वंग इंद्रिय मन संयोग वस्तु मात्र के साक्षात्कार में कारण होता है। त्वंग इंद्रिय मन संयोग, जब तक मन का संयोग नहीं होगा, अभी आप अपने घर से चले होंगे, बहुत लोगों को आपने देखा होगा रास्ते में, जी, तो किसी को पहचान सकते हैं? एक दो को पहचानेंगे, ज्यादा किसी को को कहाँ नहीं पहचान, पहचानेंगे। जो आपका पहचान रहा होगा उसी को पहचानेंगे। रास्ते में इसको देखा, क्यों? जी इंद्रिय का संयोग तो हुआ है किंतु मन का संयोग नहीं हुआ। जी, जब तक इंद्रिय और मन दोनों का संयोग नहीं होगा तब तक उस इंद्रिय से उस विषय का ग्रहण आप नहीं कर सकते। जैसे अभी आपको कोई थोड़ा सा चिकोटी काटे, आप छींक उठोगे, किंतु जो आप गाढ़ी निद्रा में रहते हैं तो कोई चिकोटी काटेगा भी तो आपको अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस समय पर आपका मन का संयोग नहीं है, इंद्रिय उस तुगिंद्रिय का संयोग नहीं है। तो तुगिंद्रिय मन संयोग जब तक नहीं होगा तब तक आप किसी वस्तु का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। तो इंद्रिय है तो इंद्रिय और वो शरीर का ही विषय है, सूक्ष्म शरीर का विषय, और सूक्ष्म शरीर का जो शरीर है उसको अनुभव करता है स्थूल शरीर के माध्यम से। स्थूल शरीर क्या है? यही जो हमारा है, कभी हम मनुष्य हैं तो कभी पशु हैं तो कभी चींटी मटा है या कुछ भी हैं। आप एक छोटे छोटे जीव में देखिए, जो है प्राणी में, उसमें जितना बड़ा आत्मा उतना बड़ा आत्मा इस लंबे चौड़े शरीर में भी है, और उतने बड़ा आत्मा वो हाथी जो है, जो सबसे बड़ा माना जाता है, ऊँट बहुत बड़ा माना जाता है, उसमें भी उतना ही जीव है जितना एक सूक्ष्म छोटे छोटे जीव में आप देखो। एक छोटी सी बात गुरुजी, शंका एकदम से दिमाग में आ गई जी जी, कि गरुड़ पुराण में आत्मा का प्रमाण बताया गया है हाँ कि अंगुष्ठ मात्र है, हाँ, तो इस पर थोड़ा सा अंगुष्ठ मात्र या का क्या, तो वो किस आधार पे या कैसे, जैसे कि लोग कहते हैं वो तो दिखाई नहीं देती, वो समझ में नहीं आती, निर्विक, हाँ, देखिए ऐसा है, अव्यक्त है। हम किस चीज को देख सकते हैं? हम उन्हीं को देख सकते हैं। देखिए आपके 5 तत्व हैं,
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो कुछ इसमें आप वायु को देख सकते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, इन तीन को आप देख सकते हैं। पृथ्वी को भी देख सकते हैं, जल को भी देख सकते हैं, तेज को भी देख सकते हैं, किंतु वायु को आप नहीं देख सकते, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आकाश को बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो जब आप स्थूल व्यक्ति को, चीज को आप नहीं देख सकते हैं, तो सूक्ष्म का कैसे देख सकते हैं? आत्म तत्व जो अंगुष्ठ मात्र का मतलब है अंगुष्ठ मात्र उसका एक सिस्टम है, परंतु क्या है वो वायु तत्व के रूप में या के रूप में है वो। तो जैसे वायु को आप नहीं देख सकते हैं, वैसे उसको भी नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए उसको कहा गया। दूसरे वस्तुतः जीव का जो स्वरूप है वो तो यहाँ तक शास्त्रों में कहा गया है कि आप आपका बाल है, उस बाल के आप 1000 भाग करिए, उसकी जितनी मोटाई वगैरह है उसको 1000 भाग करिए, और उससे भी कहीं अत्यधिक सूक्ष्म जो है वो आपका होता है वो आत्म तत्व का स्वरूप। ऐसा हमने पढ़ा था कि वैज्ञानिकों ने एक मरणासन्न व्यक्ति को एक शीशे के घर में पूरी तरह से बंद कर दिया कि परीक्षण करेंगे कि जिसका आत्मा निकलेगा तो उसको हम लोग पकड़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और हुआ जिस समय उसके प्राण छूटे तो शीशा का जो है वो थोड़ा सा चटक गया एक जगह से, माने टूट गया, और उतने से ही आत्मा तत्व निकल गया। तो अगर अंगूठे वो के बराबर होता तो कहाँ से निकलता हो? तो इसका तात्पर्य अत्यंत सूक्ष्म है। जब शरीर जो शीशा चटकता है तो उसमें जो अंतर कितना होता होगा, अत्यंत सूक्ष्म अंतर होता है। तो आत्म तत्व जो है वो भौतिक तत्व नहीं है। भौतिक तत्व नहीं क्या है, वो एकदम वायु स्वरूप है उसके। इसलिए उसी में गरुड़ पुराण में उसको वायु शरीर उसको कहा गया, उसका वायु का जैसे शरीर होता है, उसको आप देख नहीं सकते हैं, उसको उनको इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते। ना आपकी जो इंद्रियां हैं, देखिए अभी गीता में आएगा आपका 10वें अध्याय में, वो 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि आप हमारे इस आंखों से तुम देख नहीं सकते हो। दिव्यम ददाम ते चक्षु पश्चिमे योगम ईश्वरम, दिव्य चक्षु हम देंगे। लोग कहते हैं हमको भगवान को दिखा वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो गरुड़ पुराण के लेखक होंगे, हाँ, और जो उनके आचार्य हैं, ऋषि हैं, तो उनको दिव्य चक्षु कुछ प्राप्त हो, शायद उन्होंने उसके माध्यम से वो चीज लिखी। देखिए ये हमारे शास्त्र ही चक्षु है जी। वेद में इनका सबका उल्लेख है। शरीर का स्वरूप कैसे है, आत्मा का स्वरूप कैसे है, उस ईश्वर का स्वरूप कैसे है, देवताओं का स्वरूप कैसे है, क्या सिस्टम है। तो ये जितने भी आचार्य और दूसरे ऋषि क्या है, ऋषि तो सब ये त्रिकालज्ञ होते हैं, इतनी तपश्चर्या करके वो उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो उस दिव्य ज्ञान से हम देखिए थोड़ा सा ज्ञान हम लोगों को होता है तो हम लोग अपने को प्रोफेसर कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, फलाना कहते हैं, ठिकाना करते हैं, और किसी गर्व से कहते हैं आई एम प्रोफेसर। तो हम लोग जब इतने छोटे होते हैं, इतना बड़ा दुराभिमान हम लोगों के पास है, तो जो कई वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करके, योग साधना करके उस दिव्य शक्ति को जिन्होंने प्राप्त किया, तो वो प्रत्येक चीज का साक्षात करते हैं। आज हम लोग देखते हैं हमसे जो पूर्व थे, जिन्होंने चरक लिखा होगा, पतंजलि जैसे लोग थे, कितनी कितनी वस्तुओं को उन्होंने डाल करके हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज हम भी प्रयास कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा कि हम भी कुछ नई चीजें हम भी लिख रहे हैं, आप भी लिख रहे हैं, सब कोई लिख रहा है, नई चीज बहुत से हम लोग दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा एक वाक्य जोड़ना चाहूँगा, उसी नई चीज़ में हमने ये चैनल बनाया है जो अमर रहेगा। हम आप नहीं रहेंगे, हाँ। लेकिन ये जो आपका व्याख्यान है तो हमारी जो आगे की शिष्यों की जनरेशन है जी, और पूरा विश्व इसको देखेगा, क्योंकि यूट्यूब पे ये अवेलेबल है। तो अगर वो यूट्यूब जब तक रहेगा, हाँ, तब तक रहेगा ही। तब तक रहेगा। तो इसी तरह से उन पुराणों के रचनाकार लोगों ने भी उसका ज्ञान किया। इसलिए जो नरक का भोग कौन करता है, स्वर्ग का भोग कौन करता है, वही हमारा सूक्ष्म लिंग शरीर, जिसकी अभी आपने चर्चा की, वही करता है। यह शरीर तो आपको यहीं छोड़ के चले जाएगा। भौतिक कोई भी चीज भूमंडल से बाहर नहीं जाती है, ये जान लीजिए। आपका शरीर नहीं जाएगा। कहीं कहीं पे शब्द आता है अतिवाहक शरीर, अतिवाहक शरीर, वही लिंग शरीर और इन सब के पर्यायों के रूप में वो सब लिंग शरीर ही है। लिंग ही शरीर जो है वो स्वर्ग का अनुभव करता है, लिंग ही शरीर वो करता है। और उसके संप्रेरक कौन होते हैं? आपके कर्म होते हैं, जिसकी चर्चा अभी आगे कर्म मोक्ष का सिस्टम क्या बनेगा, ये आत्म तत्व निरूपण के बाद
फिर अभी तो हम इंद्रियों आत्म तत्व हाँ, निरूपण तो अब अभी आगे नेक्स्ट है। एपिसोड में करेंगे। हाँ जी। एक चीज़ और गुरुजी इस टाइम यहाँ पे आई कि सुश्रुत ने शरीर की परिभाषा लिखी है हाँ और चरक ने लिखी है। हाँ तो चरक ने वहाँ पे जीव शब्द का प्रयोग किया है जी और इसमें जो है पहले गर्भ को जब उन्होंने डिफाइन किया है सुश्रुत ने, तो उन्होंने कहा शुक्र शोणित संयोगी गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भित्युच्यते। तो गर्भ तो शुक्र और शोणित का संयोग गर्भाशय में होता है। हाँ फिर वहाँ आत्मा आती है, हाँ वो जीव जो वहाँ उन्होंने जीव का, और यहाँ कह रहे हैं इतने तत्व आते हैं हाँ। उसी गर्भ में। हाँ। एक तो आत्मा आई हाँ। और प्रकृति शब्द का, तो हाँ। प्रकृति में ये अष्ट प्रकृति आई। हाँ। एक तो मूल प्रकृति आई हाँ और जो है महान है, हाँ। अहंकार है, हाँ। वो वही ये- उसी जी जी ये चीज़ें आई। जी और तो ये जो अष्ट प्रकृति यहाँ पे बता दी, ये अष्ट प्रकृति आई और फिर 16 विकार आए जो ये सांख्य के हैं। तो सांख्य के ये 16 विकार आए, हाँ हाँ तब उसकी जो है गर्भ संज्ञा और वो एक साथ समूर्छित हुए। हाँ समूर्छित हुए मतलब उनका एक साथ यूनियन हुआ, जैसे फर्टिलाइजेशन है तो वो सारी चीज़ें एक साथ आके मिल गई। तो जी। ये जो आधुनिक युग की बात हो रही है तो वहाँ तो शुक्र शोणित खाली मिल गए, और यहाँ जो हमारा सुश्रुत कह रहा है या जो हमारे वेद उपनिषद ये कह रहे हैं, तो वहाँ कहते हैं कि ये अष्ट मूल प्रकृतियाँ आ रही हैं। हाँ अष्ट प्रकृति, मूल प्रकृति तो एक ही है अव्यक्त। तो वो चीज़ आई, तो ये 24 तत्व वहीं पे आ गए। हाँ जिस टाइम गर्भ की स्थापना, गर्भ बना, तब उसे कहते हैं, जब ये 24 तत्व आते हैं तभी उसे गर्भ कहते हैं, उससे पहले गर्भ नहीं कहते। और फिर उसका विकास होता है, तम चेतना अवस्थितम, उसमें चेतना की हुई। जब उसमें फिर चेतना आती है तब वायुर्विभजति तेजेनम पचति। तो एक एक फिर महाभूत का उन्होंने रोल बताया कि वायु जो है सेल का डिवीजन करती है। तो सुश्रुत ने इस तरीके से संकल्पना की है। तो उस श्लोक का भी हम और ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये सांख्य की जैसे तत्वों की बात आ रही है, तो यहाँ तत्वों की बात उन्होंने गर्भ स्थापना में ही बता दी। हाँ तो है ही है वही। तो वो जो सूक्ष्म तत्व हैं, जी जी जैसे आप कह रहे थे कि इंद्रिय है तो उसका सूक्ष्म तत्व, तो वो सूक्ष्म तत्व जो है शुक्र शोणित के संयोग के समय ही प्रवेश कर जाता है। जैसे आपका बल्ब है, बल्ब जब बल्ब तैयार करने वाला, बनाने वाला कारीगर, वो पहले क्या करता है? पहले वो उस बिजली को आकर्षित करने वाले जितने तत्व हैं उसमें उसको संलग्न करता है। तब जब आप बिजली करंट देते हैं तो बल्ब हो जलता है। अगर वो पूरे सिस्टम को नहीं देगा तो नहीं होगा। ठीक इसी ढंग से उस गर्भ में जिन जिन तत्वों के आत्मधारण सामर्थ्य की स्थिति बनती है, उन तत्वों का आधान पहले होगा। जैसे आपने शुक्र शोणित की चर्चा की, तो शुक्र शोणित दोनों इकट्ठे होकर के जो एक बिंदु बनाते हैं, और बिंदु ही जिसके आगे चल करके वो शुक्र जो है शरीर को धारण करता है। फिर तत्त इंद्रियों के जो स्थूल स्वरूप के चिन्ह बनते हैं, फिर आगे चल करके वो जब पूर्ण रूप से उसका एक इतना विकास हो सकता है कि उसमें आत्म तत्व अपनी हलचल मचा सकता है। जी, वही चेतना व्यक्त हो गई। तो उसमें उस चेतना आएगी। 4th month ऑफ एंड्रॉइड एंड लाइफ। हाँ, चेतना व्यक्त हो जाती है, बच्चे हाथ पैर चलने लगते हाँ, हैं। वो तीसरे महीने लगभग वो स्थिति होती है। जी, और तीसरे इसी चौथे महीने में हाँ, प्रकट हो जाता है। और इसके बाद जो है जो वायु का जो, फिर इसके बाद क्या, प्रत्येक जो पंच तत्व हैं अपने स्थूल शरीर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो जो वायु तत्व का पूर्ण विकास होता है तब उस शरीर और में चेतना हलचल रखने के लिए एक और चीज़ है गुरुजी, जो इसमें हमारे आयुर्वेद में वर्णित है कि सबसे पहले जो है आर्गन जो है हार्ट बन जाता है। हाँ। और हार्ट बना और उसका जैसे हार्ट बीट चालू हुई, हाँ। चेतना व्यक्त हो गई। हाँ, तो वही ना है। उससे पहले चेतना व्यक्त नहीं है। अगर आप- हार्ट पंप करने लगा, हाँ। लब डब चालू हुआ, हाँ, उसका फंक्शन चालू हुआ, तो सबसे पहला जो आर्गन है वो हृदय है, हाँ। और वो जो है फंक्शन करने लगा। वही फंक्शन करता तो ये बहुत ही सुंदर चर्चा हुई, और लगभग 34 मिनट का ये वीडियो बन चुका है। तब आगे के चर्चा में आत्म तत्व को हम लोग लेंगे। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, सुधी जनों से जो इस चैनल से इस टाइम जुड़े हैं, पुनः आप सभी से प्रार्थना है कि अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इसको शेयर करें टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे,
अपने मित्रों के विभिन्न ग्रुपों पे और व्यक्तिगत रूप से, और जो इस क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, और देखिए जो पूरे संस्कृत धर्म संकाय के इतने बड़े गुरु जी जो है साथ में हैं, तो पूरा संस्कृत धर्म संकाय जो जो भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हैं उन सब को जो है हमें जो है फॉरवर्ड करें। और जो सामान्य ज्ञान जो भारतीय संस्कृति को जानना चाह रहा है, जो आयुर्वेद को जानना चाह रहा है, जो वेदों को जानना चाह रहा है, जो हमारी क्या संस्कृति थी उसका कुछ अंश तो जान ले, तो उनको शेयर करें। और ये यहाँ पे गूढ़ रहस्यों की बात हो रही है तो थोड़ा सा ये भी लगेगा कि क्या बात हो रही है। जो कठिन बात होती है जल्दी समझ में नहीं आती, तो कृपया उसको 2, 3, 4 बार रिवाइंड कर करके फिर से सुने। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, तो रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो बार बार जब रिवाइंड करके देखेंगे छात्र लोग, तो उसके उन शब्दों के अर्थों को समझ सकेंगे, उसमें से कुछ याद कर सकेंगे, कुछ संक्षेप में लिख सकेंगे, अच्छे से अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। और तो इसी के साथ मैं यहाँ का इस एपिसोड को तो ख़त्म कर रहा हूँ, और आगे फिर आत्म तत्व पे हम लोग चर्चा करेंगे। गुरुजी आगे आत्म तत्व करेंगे, या इसमें गुरुजी कुछ और बचा हो तो ऐड करना हो तो भी वो 2, 4, 5 मिनट बोल सकते हैं आप, अगर कुछ इस संदर्भ में है। मतलब देह आत्मवाद का फिर वो एक एक फैक्टर पे आएंगे, मतलब एक एक तत्व पे हम लोग चर्चा करेंगे कि पहले हम लोग आत्म तत्व की चर्चा कर लेंगे और फिर एक एक तत्व की चर्चा करेंगे। हाँ, अभी आज हम लोगों ने विशेष रूप से शरीर क्या है, सूक्ष्म क्या है जिसको हम लोग कारण शरीर या लिंग शरीर कहते हैं, और दूसरा हमारा स्थूल शरीर क्या है, और उसके से भिन्न आत्म तत्व का स्वरूप क्या है, एक सामान्य चर्चा हुई। तो लिंग शरीर, कारण शरीर और जो शरीर के भेद आप बता रहे हैं, एक एक 2 लाइन में इनको फिर से समराइज प्लीज कर दीजिए। जी। तो स्थूल शरीर तो आपका सभी का है, जिसको आप सब कोई धारण किए हुए हैं, जिसमें इसमें भी एकादश इंद्रिय है, अर्थात मन के साथ आपके 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, और बुद्धि तत्व भी आपके अंदर है, अहं तत्व भी आपके अंदर है। बुद्धि तत्व का मुख्य कार्य होता है किसी भी चीज़ को अपने तरफ आकृष्ट करना। अहं तत्व का होता है कार्य प्रवृत्त होता है, मन का कार्य होता है किसी भी चीज़ को उसको पहले उसमें जो है उसमें संकल्प विकल्प करना, इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, ये होता है। और करना चाहिए तो वो अहं तत्व से मिल करके इंद्रिय के माध्यम से उस कार्य को कराता है। मन अगर किसी भी इंद्रिय के साथ अगर मन का संयोग नहीं होगा तो उस वस्तु का साक्षात्कार या उस कार्य का क्रियान्वयन आप नहीं कर सकते। तो मन उसमें प्रवृत्त होता है, प्रवृत्त कराता है अहं तत्व। बुद्धि तत्व उसका निश्चय करता है कि यह काम आपको करना चाहिए। मन का काम होता है इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बुद्धि तत्व का होता है इस काम को करना चाहिए जी। और दूसरा जो हमारा कारण शरीर है, अहं तत्व जो है उसको लगाता है। तो ये इतने जो चीज़ें हैं वो आपके दोनों शरीर में होते हैं, वो कंबाइंड है जी। ये जो तत्व है प्रकृति के जो है बुद्धि तत्व, अहं तत्व, मन और आपकी 10 इंद्रिय और 5 तन्मात्रा, 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत, ये दोनों हमारे कारण शरीर में होते हैं। ये कार्य शरीर जो हमारा स्थूल शरीर है, इसमें केवल 2 चीज एंड हो जाते हैं। आपके जो स्थूल शरीर है इसमें 5 महाभूत स्थूल रूप में होते हैं, जिसे आप इसलिए पंचरचिति अहम शरीर, और इसके जो हैं वो सूक्ष्म चीज सूक्ष्म तत्व है, इसके तन्मात्रा जैसे शब्द है, आप बोलते हैं, स्पर्श है, शब्द स्पर्श, रूप और रस। तो ये जो चीजें हैं ये आपके ये स्थूल शरीर में स्पष्ट रूप से आते हैं, और वही आपके 5 तत्वों का शरीर है। क्योंकि आकाश का जो है मुख्य चीज है शब्द, इसी प्रकार जो है आपका तेज का है आपका रूप, और इसी तरह से आपका जल का है रस, गंध जो है पृथ्वी का रूप रस गंध, तो और शब्द, तो शब्द ये आकाश का हो गया, स्पर्श वायु का हो गया, रस शब्द स्पर्श, और रस ये आपका जल का हो गया, गंध का जो है आपका पृथ्वी, तो रूप रस गंध, ये 5 तत्व आपके बनते हैं। तो स्थूल शरीर में ये स्थूल रूप में रखते हैं, और तत्त इंद्रियां जो हैं उनका एक सूक्ष्म तत्व है,
वो दो तरह के स्थूल तत्व का हो गया, आपकी आंखें दिखाई पड़ रही हैं, नाक दिखाई पड़ रहा है, कान दिखाई पड़ रहा है, मुख दिखाई पड़ रहा है, आपके जो उपस्थ दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपकी जो है मूत्रेंद्रिय दिखाई पड़ती है, आपका स्थूल स्वरूप हो गया। और सूक्ष्म तत्व जो हो गए वो उन्हीं का जो सामर्थ्य है जिसके कारण से वो सक्रिय होते हैं वो हो गए। इसी प्रकार वायु का शरीर आपका। तो अब ये तो विशेष रूप से हमारे डॉक्टर अवस्थी जी वो स्थूल के हिसाब से, क्योंकि चिकित्सा का जो विषय होता है वो कारण शरीर ना होकर के स्थूल शरीर होता है, पंचमहाभूत और आत्मा, हाँ, षड्धात्वात्मक पुरुष। तो आत्म उस लिंग सूक्ष्म शरीर से विशिष्ट जो स्थूल शरीर है वो चिकित्सा का विषय है, जो सूक्ष्म शरीर है वो अध्यात्म का विषय है। यही अंतर है चिकित्सा शास्त्र में, और दोनों का अंतः संबंध भी है, जो है दर्शन का और चिकित्सा का, इन दोनों का अंतः संबंध, विशेष करके भारतीय चिकित्सा जिसको हम लोग आयुर्वेद कहते हैं, और हमारा अध्यात्म दर्शन। कोई भी चिकित्सक अगर वो अध्यात्म दर्शन का अध्ययन नहीं किया है तो पूर्ण चिकित्सक नहीं बन सकता। इसलिए उस चिकित्सक को भी पूरा आयुर्वेद के ज्ञान के साथ साथ वो अध्यात्म का भी ज्ञान उसको कराया जाता है, और इसी तरह से वेदांगों का भी ज्ञान कराया जाता है, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र के साथ एक दो शास्त्र विशेष रूप से जुड़े हुए हैं, एक व्याकरण शास्त्र और एक आपका ज्योतिष शास्त्र। इसलिए ज्योतिषी को लेकर के भी चिकित्सा होती है। तो ये सभी शास्त्रों का संबंध जो है, ये जिसका चिकित्सा शास्त्र के साथ अंतर संबंध है, उसमें ये कारण शरीर विशिष्ट जो हमारा स्थूल शरीर है वो उसका विषय है। तो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो पंचमहाभूत है, तो आधुनिक विज्ञान भी उसी को मानता है। हाँ। पंचमहाभूत से जो है ये एलिमेंट माने जाते हैं, जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये तत्व जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, तो वो अलग अलग मात्रा में कम ज़्यादा और 2 4 1 2 और इस तरीके से जो उनका कॉम्बिनेशन होता है, कंपाउंड बनता है, तो वो उससे जो है वो सभी को मिला करके इस तरीके से हमारा पंचमहाभूत यानी कि केमिकल्स से बॉडी बनी है। और वो जो केमिकल्स को घटना और बढ़ना है, उसी से कोशिका बन रही है, और चेतना उसमें आगे प्रवेश की। तो छठी चीज़ है चेतना। हाँ जी। तो ये मॉडर्न साइंस में भी तो वही चीज़ है कि जो बॉडी की फॉर्मेशन है, तो बॉडी इज नथिंग बट इट इज़ द फैक्ट्री ऑफ द मैनी केमिकल फैक्ट्रीज। यहाँ पे तो प्लांट लगे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कि भाई HCl कौन बनाएगा, प्रोटीन कौन बनाएगा, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे कैरी कौन करेगा, तो तरह तरह की प्रोटीन, 1 लाख तरीके की प्रोटीन और उनका इफेक्ट। तो ये कैसे बन रहा है, तो ये सब क्या है, केमिस्ट्री है। तो जो एक HCl बनाने की जो एक फैक्ट्री इतनी बड़ी लगाते हैं, तो ईश्वर ने यहाँ एक छोटी सी फैक्ट्री जो है स्टोव के लगाई जो HCl फार्म करती है। तो इस तरीके से अनेकों हजारों फैक्ट्री इस बॉडी में है केमिकल की। और तो बॉडी में क्या है, ये सब केमिस्ट्री है जी। यानी कि क्या है, और केमिस्ट्री में क्या है, पंचमहाभूत। हाँ। अगर हम अपनी जो है भारतीय दर्शन की भाषा कहें तो वहाँ पंचमहाभूत, और अगर आधुनिक भाषा में कहें तो एलिमेंट। तो ये केवल लैंग्वेज का डिफरेंस है कि आप चाहे हृदय को आपको कहना हो तो उर्दू में कहेंगे आप दिल, अंग्रेजी में कहेंगे हार्ट। हार्ट जो है गुरु जी हृत शब्द से बना है, संस्कृत का शब्द है हृत। और प्रोनाउंसिएशन जैसे आप लैटिन का सुने, जापानी का सुने, अमेरिका का सुने, तो हर एक का एक अलग एसेंट है कि मतलब बोलने का एक टोन है। तो वो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा भेद आ जाता है। तो हार्ट को हृत को हार्ट बोलते हैं, तो ऐसे ही ये तत्वों को थोड़ा सा और कहीं कहीं दूसरी चीज़ बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो है पंचमहाभूति केमिकल्स हैं, और केमिकल की फैक्ट्री है पूरी ये हमारा शरीर जी। तो पूरी वो केमिकल की फैक्ट्री प्लस आत्मा, यही है बॉडी जी। तो इसी के साथ अब हम लोग यहाँ पर विराम लेंगे। और आप सभी श्रोताओं दर्शकों ने इतना समय दिया और गुरु जी ने अमृत वाणी की वर्षा की, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को, दर्शकों को धन्यवाद। थैंक यू ऑल।